नमस्कार। आज हम भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक नाम का भी सफर है जो वक्त के साथ लगातार बदलता रहा। तो चलिए इस एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं जो आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। आखिर उत्तर प्रदेश को अपना ये नाम मिला कैसे? इसका जवाब आप देखेंगे इतिहास के कई मजेदार पन्नों में छुपा है। कहानी की शुरुआत होती है आगरा प्रेसिडेंसी से। ये इस पूरे क्षेत्र का कह सकते हैं कि पहला एक संगठित रूप था, और इसके पहले गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकाफ, जिन्हें एक और वजह से जाना जाता है। उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस पर से पाबंदियां हटाई थीं। तो देखिए, आधिकारिक तौर पर आगरा प्रेसिडेंसी 14 नवंबर 1834 को बनी, और इसका इलाका सच में बहुत बड़ा था। सोचिए, इसमें सिर्फ आज का उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से शामिल थे। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी राजधानी थी आगरा। वैसे प्रेसिडेंसी बनने से ठीक पहले इस इलाके का एक और नाम था, विजित एवं सत्तांतरित प्रांत। ये नाम उस दौर की कहानी बताता है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाइयों और संधियों के जरिए धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा रही थी। और बस यहीं से इस क्षेत्र के नाम बदलने का एक लंबा और बहुत ही दिलचस्प सफर शुरू हो जाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सदी से भी ज्यादा समय तक इस राज्य की पहचान लगातार बदलती रही। पहला बड़ा बदलाव आया ठीक 2 साल बाद, 1836 में। आगरा प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। हालांकि नाम तो बदल गया, लेकिन राजधानी 1858 तक आगरा ही बनी रही। अब उत्तर पश्चिमी प्रांत के शासनकाल के भी 2 अलग-अलग दौर थे। 1858 तक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चली गई। वक्त के साथ साथ इस प्रांत की भौगोलिक सीमाएं भी बदलती रहीं। जैसे 1871 में अजमेर का क्षेत्र, जो आज राजस्थान का हिस्सा है, उसे इस प्रांत से अलग कर दिया गया। इसके ठीक बाद 1877 में अवध के क्षेत्र को भी इसमें जोड़ा गया, और फिर इसका नाम हो गया, थोड़ा लंबा है, आगरा एवं अवध का उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1902 में एक और बड़ा बदलाव हुआ। पहली बार संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंसेस शब्द का इस्तेमाल हुआ, और पूरा नाम बना आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में नाम को और छोटा और आसान कर दिया गया। आगरा और अवध हटा दिया गया और ये सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया। और आपको बता दूं, भारत की आज़ादी के समय तक ये इसी नाम से जाना जाता था। और फिर आती है वो ऐतिहासिक तारीख जिसने इस राज्य को इसकी आज की पहचान दी, 24 जनवरी 1950। जी हाँ, इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, और इसी ऐतिहासिक दिन को अब राज्य के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो ये तो थी नाम की कहानी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद राज्य की सरहदों में भी बड़े बदलाव हुए, जिनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 1956 में जब पूरे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं फिर से बनाई जा रही थीं, तब एक दिलचस्प बात हुई। उत्तर प्रदेश की सीमाओं में कोई खास या बड़ा बदलाव नहीं किया गया। असली भौगोलिक बदलाव देखने को मिला साल 2000 में। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी पहाड़ी जिलों को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, जिसका नाम था उत्तरांचल, जिसे आज हम सब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब जरा उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बात करते हैं। राज्य को अपना नाम तो 24 जनवरी 1950 को मिल गया, लेकिन इसे एक उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा बहुत बाद में शुरू हुई। आधिकारिक तौर पर पहला स्थापना दिवस समारोह 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। यह पहल तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, और कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा महाराष्ट्र के राज्य दिवस समारोह से ली गई थी। यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात सामने आती है। अगर हम नामकरण के साल यानी 1950 से गिने तो 2025 में 76वां स्थापना दिवस होगा, लेकिन अगर आधिकारिक समारोह की शुरुआत यानी 2018 से गिने तो ये सिर्फ 8वां उत्सव होगा। है ना दिलचस्प? नाम और सीमाओं के अलावा
एक और चीज है जो वक्त के साथ बदलती रही, और वो है राज्य की राजधानी। चलिए इसकी यात्रा पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सफर आगरा से शुरू हुआ, जो 1858 तक राजधानी रहा। फिर 1 नवंबर 1858 को सत्ता का केंद्र बना प्रयागराज, जब वहां महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी गई थी। इसके बाद 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया और आखिरकार 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा मिल गया। एक मजेदार बात यह भी है कि आज भी उत्तर प्रदेश में सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं है। लखनऊ प्रशासनिक राजधानी है, तो प्रयागराज न्यायिक राजधानी। वाराणसी को धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, जबकि कानपुर राज्य की आर्थिक और औद्योगिक धुरी है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास लगातार बदलावों का गवाह रहा है। आज ये राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संजोते हुए भविष्य के विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पूरा सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर एक राज्य का नाम, उसकी सीमाएं और यहाँ तक कि उसकी राजधानी भी बदल सकती है, तो फिर वो कौन सी चीज़ है जो वास्तव में उसकी असली पहचान को बनाती है? सोचिएगा जरूर।